क्या आपने कभी इल्यूमिनाती नाम सुनते ही अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की है? ये एक ऐसा नाम है जो धीमी आवाज में फुसफुसाया जाता है। एक ऐसा नाम जो गुप्त समाजों और शक्तिशाली लोगों की छवियों को सामने लाता है। क्या वे असली हैं? क्या वे एक मिथक हैं? सच्चाई जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इल्यूमिनाती का आकर्षण अज्ञात में निहित है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से रहस्यों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये विचार कि एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति विश्व की घटनाओं का संचालन कर रही होगी, भयावह और रोमांचकारी दोनों है। कल्पना कीजिए, बवेरिया 1776। ज्ञानोदय पूरे यूरोप में फैल रहा है। एडम वीशॉप्ट ने बवेरियन इल्यूमिनाती की स्थापना की। वीशॉप्ट कोई वैश्विक साजिश रचने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह स्वतंत्र विचार को बढ़ावा देना चाहता था। इल्यूमिनाती का अर्थ है प्रबुद्ध लोग। समूह ने प्रतीकों और रस्मों को अपनाया। बवेरियन इल्यूमिनाती बौद्धिक बहस और यथास्थिति को चुनौती देने के बारे में था। समूह की गोपनीयता और प्रगतिशील आदर्श अंततः इसके पतन का कारण बने। बवेरियन इल्यूमिनाती का उदय अल्पकालिक था। गोपनीयता पर समूह के जोर और स्थापित शक्ति की उसकी आलोचना ने उसे संदेह का निशाना बना दिया। अफवाहें बवेरियन शासक इलेक्टर कार्ल थियोडर के कानों तक पहुंची। 1785 में थियोडर ने सभी गुप्त समाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। इल्यूमिनाती इस दबाव में बिखर गया। बिशॉप्ट को बवेरिया भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह ऐतिहासिक इल्यूमिनाती आधुनिक साजिश के सिद्धांतों से बहुत कम मिलता जुलता है। गुप्त समाज की कहानी ने समय के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। 20वीं और 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़े। बवेरियन इल्यूमिनाती की कहानी, जो कभी इतिहास की किताबों तक ही सीमित थी, का पुनरुत्थान हुआ। इस बार यह प्रबुद्धता के आदर्शों या अधिकार को चुनौती देने के बारे में नहीं था। यह कहीं अधिक भयावह चीज के बारे में था, वैश्विक प्रभुत्व। आधुनिक समय के इल्यूमिनाती साजिश सिद्धांत का मानना है कि समूह अपने दमन से बच गया और भूमिगत हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने नई विश्व व्यवस्था के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्दे के पीछे से तार खींचते हुए सरकार, वित्त और मीडिया के हर स्तर में घुसपैठ की है। इस नई विश्व व्यवस्था को अक्सर एक अधिनायकवादी एक विश्व सरकार के रूप में दर्शाया जाता है, जो व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित करती है और एक एकल वैश्विक अधिकार थोपती है। यह अवधारणा नियंत्रण और स्वायत्तता के नुकसान के गहरे बैठे डर का फायदा उठाती है, जिससे इल्यूमिनाती उन लोगों के लिए एक सुविधाजनक खलनायक बन जाता है जो जटिल वैश्विक घटनाओं के सामने खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। लेकिन यह ऐतिहासिक फुटनोट एक वैश्विक साजिश सिद्धांत में कैसे बदल गया? इसका उत्तर कारकों के एक शक्तिशाली मिश्रण में निहित है, जिसमें जनसंचार माध्यमों का उदय, इंटरनेट और अकथनीय के लिए स्पष्टीकरण खोजने की हमारी स्वाभाविक इच्छा शामिल है। साजिश की मुद्रा। साजिश के सिद्धांत ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां सूचना आसानी से साझा की जाती है। इंटरनेट के उदय ने इल्यूमिनाती मिथक को पनपने के लिए एकदम सही ग्रोइंड तैयार किया। कोई भी प्रकाशक बन सकता है, अपने विश्वासों को वैश्विक दर्शकों के साथ साझा कर सकता है। जानकारी, चाहे वह सही हो या ना हो, जंगल की आग की तरह फैलती है। इको चैम्बर बनते हैं, इन मान्यताओं को मजबूत करते हैं। इल्यूमिनाती रहस्य और साजिश की अपनी हवा के साथ इस ऑनलाइन दुनिया के लिए एकदम फिट हो गया। उनके कथित प्रभाव को उजागर करने के लिए समर्पित वेबसाइट और फोरम सामने आए। सिल्वर स्क्रीन पर ओनल सीइंग आई। हॉलीवुड को एक अच्छी साजिश पसंद है और इल्यूमिनाती एकदम सही खलनायक हैं। एंजल्स एंड डीमंस और दी दा विंची कोड जैसी फिल्मों ने समूह को कठपुतली के रूप में दर्शाया, जो अपने नापाक उद्देश्यों के लिए दुनिया की घटनाओं में हेरफेर करते हैं। ये फिल्में, जबकि काल्पनिक थीं, ने जनता की चेतना में इल्यूमिनाती की छवि को मजबूत करने में मदद की। उन्होंने एक सम्मोहक, यद्यपि काल्पनिक, कथा प्रस्तुत की जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुई। कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास करने के इच्छुक थे। संगीत भी इल्यूमिनाती मिथक को फैलाने का एक माध्यम बन गया। कलाकारों, विशेष रूप से हिप हॉप और पॉप शैलियों में पर सदस्य होने का आरोप लगाया गया था। उनके गीतों और संगीत वीडियो की जांच छिपे हुए प्रतीकों और संदेशों के लिए की गई थी। इल्यूमिनाती प्रतीकवाद के साथ यह आकर्षण मनोरंजन उद्योग से परे फैला हुआ है।
अमेरिकी डॉलर के बिल पर प्रोविडेंस की आंख से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक हत्याओं तक रोजमर्रा की वस्तुओं और घटनाओं का विश्लेषण छिपे हुए अर्थों और कथित साजिश से संबंध के लिए किया जाता है। रहस्य के स्मारक। इल्लुमिनाती मिथक के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक दुनिया भर में वास्तुकला और स्मारकों में उनके प्रतीकों की कथित उपस्थिति है। साजिश सिद्धांतकार इन प्रतीकों को समूह के व्यापक प्रभाव के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। उनका दावा है कि वे छिपे हुए अर्थ रखते हैं और प्राचीन गुप्त प्रथाओं से संबंध रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान मुहर अपने अधूरे पिरामिड और प्रोविडेंस की आंख के साथ एक प्रमुख उदाहरण है। साजिश सिद्धांतकारों का तर्क है कि पिरामिड एक अधूरी नई विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आंख मानवता पर इल्लुमिनाती की चौकस निगाह का प्रतीक है। इसी तरह वॉशिंगटन स्मारक संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को समर्पित एक विशाल ओबेलिस्क को अक्सर इल्लुमिनाती प्रतीक के रूप में उद्धृत किया जाता है। ओबेलिस्क अपने प्राचीन मिस्र की उत्पत्ति के साथ शक्ति और प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए देखे जाते हैं। इस विश्वास को हवा देते हैं कि स्मारक विश्व की घटनाओं को आकार देने में समूह के छिपे हुए हाथ का प्रमाण है। ये व्याख्याएं, जबकि दिलचस्प हैं, ऐतिहासिक और तथ्यात्मक आधार का अभाव है। प्रश्न में प्रतीक अक्सर बवेरियन इल्लुमिनाती से पहले के होते हैं या उनके ऐतिहासिक संदर्भों में पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। कल्पना से तथ्य को अलग करना। जबकि इल्लुमिनाती मिथक कायम है, तथ्य को कल्पना से अलग करना महत्वपूर्ण है। बवेरियन इल्लुमिनाती और आधुनिक साजिश के सिद्धांतों की उत्पत्ति का अध्ययन करने वाले इतिहासकार और विशेषज्ञ समूह के निरंतर अस्तित्व और कथित वैश्विक प्रभाव के खंडन में एकमत हैं। वे बताते हैं कि ऐतिहासिक इल्लुमिनाती सीमित प्रभाव वाला एक अल्पकालिक स्थानीयकृत समूह था। उनके लक्ष्य, जबकि अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे, बौद्धिक ज्ञान के बारे में थे, विश्व प्रभुत्व के बारे में नहीं। इसके अलावा साजिश सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अक्सर गलत व्याख्याओं, संयोगों और ऐतिहासिक संदर्भ की समझ की कमी पर आधारित होते हैं। जिन प्रतीकों की ओर वे इशारा करते हैं, उनके वैकल्पिक स्पष्टीकरण हैं, और वे जो संबंध बनाते हैं वे अक्सर सबसे अच्छे रूप से कमजोर होते हैं। इल्लुमिनाती मिथक का दृढ़ता तथ्यात्मक आधार की कमी के बावजूद एक गहरे सामाजिक मुद्दे की बात करता है। जटिल घटनाओं को समझने के लिए हमारे संघर्ष और आसान जवाबों की हमारी इच्छा। एक ऐसी दुनिया में जहां सूचना अधिभार आदर्श है, सरल व्याख्याओं की तलाश करना आकर्षक है, भले ही वे व्याख्याएं निराधार दावों पर आधारित हों। छायादार रहस्यों का स्थायी आकर्षण। तो फिर इल्लुमिनाती मिथक क्यों कायम है? हम खुद को गुप्त समाजों और छायादार शख्सियतों की इन कहानियों की ओर क्यों आकर्षित पाते हैं? इसका उत्तर कथा की शक्ति और अपने आसपास की दुनिया में अर्थ खोजने की हमारी स्वाभाविक इच्छा में निहित है। साजिश के सिद्धांत सभी अच्छी कहानियों की तरह एक सम्मोहक कथा पेश करते हैं। वे एक अराजक दुनिया में व्यवस्था की भावना प्रदान करते हैं, जटिल घटनाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे हमारे मूलभूत भय और इच्छाओं का फायदा उठाते हैं, हमारी चिंताओं के लिए एक बलि का बकरा और उन लोगों के लिए अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं जो हाशिए पर या शक्तिहीन महसूस करते हैं। इल्लुमिनाती मिथक विशेष रूप से इतिहास, रहस्य और साजिश का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और यह विश्वास करने की हमारी इच्छा पर खेलता है कि दुनिया में जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। हालांकि इन सिद्धांतों को आलोचनात्मक नजर से देखना आवश्यक है, हम उनकी सराहना उनके लिए भी कर सकते हैं। हमारी सामूहिक चिंताओं का प्रतिबिंब और अज्ञात की शक्ति के साथ हमारा स्थायी आकर्षण। खोजो और तुम्हें मिल जाएगा। अगली बार जब आप इल्लुमिनाती के बारे में किसी दावे का सामना करें, चाहे वह YouTube वीडियो में हो, गीत के बोल में हो या किसी दोस्त के साथ बातचीत में हो, तो एक पल रुकें और सवाल करें। जानकारी को जैसे है वैसे ही स्वीकार न करें, चाहे वह कितनी भी सम्मोहक क्यों न लगे। अपना शोध स्वयं करें, विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करें, ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करें। अपने आप से पूछें, इस दावे का समर्थन कौन से सबूत करते हैं? इसका प्रचार करने वाले व्यक्ति या समूह की मंशा क्या है? याद रखें, आलोचनात्मक सोच, गलत सूचना और हेरफेर के खिलाफ हमारा सबसे अच्छा बचाव है।
हम जो पढ़ते और सुनते हैं उस पर सवाल उठाकर, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करके और सम्मानजनक संवाद में शामिल होकर हम सूचना की जटिल दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं और अपने स्वयं के सूचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं।